coffee, lemon, and eggs. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today is Sunday, 17 March, and is a completion of 2 weeks. So आज मैं देख रहा था कि ये वाला ये जो प्रीवियस वाला था इसको खोला जाए. दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ स्टार्टिंग. यू रिमेंबर डे 1. ये पिछली वाली अटेम्प्ट थी जब मैंने स्टार्ट किया था पहली दफ़ा. उस वक्त मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है. अभी भी नहीं पता है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता था. और बस मैंने इस तरह स्टार्ट किया था. एंड ये डे 1 था. डे 2 अगर याद हो तो डे 1, डे 2 फर्स्ट फेब था. डे 2 हो गया. यहाँ पे फिर डे कहीं 3 होगा. ये डे 3 है. यू सी डे 3, डे 4 में जाके मैंने कुछ किया था. यू सी ये कुछ करने की कोशिश की थी. देन मे बी मैंने इंट्रोड्यूस भी किया. ये क्या है. फिर डे 5, इसके पीछे होगा डे 6. यस, सो दिस वर सम. एंड देन डे 7 की तक ये डे 9 है. डे 10 है. ये डे 7, डे 8, डे 9 पे मैंने एक सिस्टम बनाया था. यस, प्रोजेक्ट्स वाला और पेंडिंग वर्क वाला. और डे 10 पे आई वॉन्ट क्विट वाला हिसाब करके. लेकिन मे भी कुछ लोगों ने समझा कि ये क्विट है, बट इनफैक्ट उसके बाद बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं थी. डे 11, डे 12, कल से पक्का इंशाल्लाह. डे 13, यस 13 फेब तक. डे 14, डे 13 तक गया है. यस, डे 14 पर कुछ नहीं है. यस, ये कुछ नहीं है. सो ये थे पहले 13 या 14 डेज आई काउंट दैम. ओके, सो ये थे. तो ये लास्ट वाली अटेम्प्ट थी मेरी जिसमें मैंने डे 1 किया था. सो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त स्टार्ट किया था, बट आई डिडंट नो कि कैसे करना है इसको, कहाँ लेके जा रहा हूँ और कैसे प्रोसीड करना है. सो इट फेल्ड बैडली. नॉट बैडली, बट समथिंग ऑफ कोर्स इज़ बेटर दैन नथिंग. बट इवेंचुअली आई लेफ्ट इट. यहाँ पे एक सिस्टम बनाया था पहले. एक डे 4 पे मुझे नज़र आ रहा है एक सिस्टम बनाया था. फिर जाके डे 9 पे कुछ सिस्टम बनाया था, बनाने की कोशिश की थी. एंड बट फिर भी उसी तरीके से नहीं हो सका. एनीवेज, अल्लाह ताला की मर्ज़ी. और यहाँ पे आके बस बिल्कुल ख़त्म हो गया था. सारी मोटिवेशन और सारी डिसिप्लिन वगैरह कुछ नहीं रहा था. और फिर उसके बाद तो नज़र भी नहीं आता. और वीडियोस भी सही मेरे ख्याल से मैंने अपलोड नहीं की टाइम पे. तो ये था पिछली जर्नी. और फिर ये रिसर्च नज़र आ रही है मुझे कि उस दिन मैंने आई थिंक ये भी कोई डे 14. अच्छा, ये भी डे 14 था. यू सी, इफ़ यू टॉक अबाउट डे 13 एंड डे 14, 2 weeks, and this was first try, and then now this is the second try. Also day 14, second week. So I think most of the people quit on day 14th. Anyways, but this attempt जो कि अभी भी YouTube पे है, और अगर कंपेयर किया जाए इस अटैम्प्ट को तो ये फार बेटर है. अगर मैं इसको स्टार्ट से शुरू करूँ तो अगर ये देखा जाए, ये देखें, ये सी डे फर्स्ट में और इसके एंड पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. आखिरी डेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. इफ़ यू लुक एट दिस राइट. बट इसका डे फर्स्ट, ये फर्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट हुआ. फर्स्ट वीक का पहला दिन. फिर देखो डे 2 में एक्सप्लेनेशन हैं. डे 3 में फिर उसी तरीके से. डे 4, अब लुक एट द प्रोग्रेस है. डे 5 पे फिर एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है. यस, डे 5 है सिस्टम. डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट एंड मेक ईच मोमेंट राइट. क्रिएट अ सिस्टम. डे 5 पे ये डे 6 हो गया. एंड देन डे 7 प्रिपरेशन ऑफ रमज़ान. और रमज़ान के बाद से जो है अल्लाह का शुक्र है कि हमने काफ़ी एक सिस्टम नज़र आता है और मेंटेनेंस नज़र आती है. थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे और आज का दिन ये संडे। सो दिस अगर इसको कंपेयर किया जाए 2 वीक्स को और इस वाले को कंपेयर किया जाए तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। काफ़ी अच्छा हो गया है। यस, काफ़ी अच्छा बेहतर है पहले से। और अगर इसमें भी करंट सिचुएशन में अगर पहले 2 वीक्स की बात की जाए तो फर्स्ट वीक में मैं क्रॉस करते हुए नज़र नहीं आता कुछ भी। यानी इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए ये है, यस ये, और फिर ये इसमें सिस्टम बताया है 3rd डे 4th डे 5th एक्सक्यूज़ मी 5th डे में मैंने एक सिस्टम बनाया है 6th और 7th डे तक। पहले वीक में कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, फिर एकदम से ये सेकंड वीक के फर्स्ट डे, सेकंड डे, 3rd 4th एंड 5th 6th एक कंसिस्टेंट सिस्टम नज़र आता है, यहाँ तक कि हम लोग 2 वीक्स तक पहुँच जाते हैं। आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि दोबारा शुरू क्यों किया था। दोबारा शुरू करने के पीछे रीज़न ये था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे यहाँ पे पुराने डॉम से, मतलब ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड कि सर आपने क्विट क्यों कर दिया, आपने छोड़ क्यों दिया। मैंने कहा क्या छोड़ दिया, तो मुझे पता लगा कि दे वर फॉलोइंग, वन ऑफ द स्टूडेंट वाज फॉलोइंग, एंड this is what you need. And maybe sometimes you just need one person to give you encouragement, you just need one thing or one person to encourage you to into it, and then you see partially because of her, and then of course अपनी मेहनत भी होती है। So I should thank to that student, and of course I thank myself, and thanks अल्लाह ताला सबसे पहले, बाद में हम लोग हैं कि मैंने दोबारा स्टार्ट किया। एंड देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट अटैम्प्ट एंड द सेकंड अटैम्प्ट, एंड इवन इन द सेकंड अटैम्प्ट सेकंड वीक इज़ फार बेटर देन द फर्स्ट वीक। सो आई थिंक एक काम को कंसिस्टेंटली करने से, उसके पीछे लगने से, ज़िद्दी हो जाने से, स्टबर्न हो जाने से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, एंड थैंक्स टू दैट स्टूडेंट एज वेल, एंड थैंक्स टू माई सेल्फ। सो कहना मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं, क्योंकि ये सेकंड वीक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैं थोड़ा सा अगर इस पे गौर करूँ, फर्स्ट वीक में तो मैंने कोई सिस्टम नहीं बनाया और सिर्फ मैंने कोशिश ही की है। बट सेकंड वीक अगर मैं शुरू करूँ मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, अगर मैं देखूँ तो मैंने जो है ना एक्सरसाइज, एक तो ये है कि मैंने एक्सरसाइज मतलब एक्टिवली एक्सरसाइज नहीं की। देखो यहाँ पे एक्टिवली एक्सरसाइज करता हुआ नज़र नहीं आता। वेट लॉस हुआ है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो कुछ चीज़ें ना ऑटो पे चली गई हैं। ऑटो पे क्या चली गई हैं, नमाज में ऑटोमेटिकली पढ़ रहा हूँ, और ये मैं ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन शुरू में मैंने कुरान मजीद मतलब जो प्रोजेक्ट पकड़े थे वो किए, लेकिन एंड पे जाके प्रोजेक्ट्स भी छोड़ दिए। तो आई थिंक, और इसके अलावा डाइट भी हो रही है, वाटर भी चल रहा है, वेट लॉस भी मेंटेन है बिकॉज ऑफ डाइट और वाटर मेंटेन है, इसलिए वेट भी मेंटेन है। अभी मैं चेक भी करता हूँ, मेरा टारगेट जो था 70, मेरा टारगेट जब स्टार्ट ऑफ द वीक हुआ था मंडे 8 डे पे, तो मेरा टारगेट था इस वीक का 11 to 17 का टारगेट था 75.5 kg टू 70.25 kg। बट अगले ही दिन देखा तो जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रमज़ान शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है वाटर और कार्ब्स लूज़ हुए, कार्ब्स नहीं खाए जिसकी वजह से वाटर गेन नहीं हुआ और बहुत सारा लूज़ हुआ, मतलब वाटर लूज़ हुआ है। तो और वेट जो है और पता लगा कि मेरा जो लोअर थ्रेशोल्ड है वो 73 kg है। तो फिर मैंने फ़ौरन 75 पे, मतलब ये इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के बजाय मैंने एकदम से इसको स्विच कर दिया कि 73 आई थिंक मेरा ट्रू वेट है। अगर गार्ड्स वगैरह ना खाए जाए, स्नैक्स ना किया जाए, और तो फिर एक्स्ट्रा वाटर होल्ड नहीं होता। तो दिस वाज माई, आई थॉट दिस इज़ माई ट्रू वेट। और फिर मैंने क्या इस वीक का फ़ौरन चेंज कर दिया अपना टारगेट, और मैंने कहा कि मैं 73, आई विल मेंटेन 73। तो मैंने यहाँ पे देखा 73, मैंने चेक नहीं किया, और यहाँ पे जब देखा तो एक तो फर्स्ट में यहाँ पे 73 आया, 73.1 आया था, मुझे याद है 73.1 था ये मैं इसको करेक्ट कर लूँ अगर, आई एम सॉरी 73.1 था, ये 73.1 था। उसके बाद जब मैंने
थर्सडे को देखा था तो 73.25 था। यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया था कि यस दिस इज़ माई मेंटेनेंस वेट, ये मेरा एक्चुअल वेट है। अगर मैं स्नैक्स ना करूँ और वाटर गेन ना हो, क्योंकि शुरू में जब आप छोड़ते हो, आप ट्रू डाइट की तरफ आते हो, हेल्दी डाइट की तरफ आते हो, तो बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। सो 73 वाज माई गोल। सो अभी इस वीक 73 गोल है, और आप अभी मैं चेक करूँगा कि क्या गोल है। अच्छा, तो मैंने अगर हम देखें यहाँ पे तो नमाज ऑटोमेटिकली चली गई है, मतलब सारे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुरान मजीद का कोर्स अभी मैंने छोड़ दिया था, इसका मतलब है कि इसमें, और ये जो है ना ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो मैंने देखा कि मैंने प्रोजेक्ट्स जो हैं थर्ड ये प्रोजेक्ट हो या P2 हो, P1 P2 P3 P4 P5 P6 प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया और एक्सरसाइज पे काम नहीं किया। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं संडे पे आता हूँ डायरेक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 week 2 was far better than week 1 and I need to work on projects and I also need to work on exercise, जो कि मैं एक्टिवली नहीं कर पा रहा। तो अब मैं नीचे जो है ना इसके नीचे मैं प्रोजेक्ट लिखूँगा, प्रोजेक्ट 1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 जितने भी प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, एक तो मैं वो लिखूँगा अब उसका करना क्या है मैंने, हाउ टू प्रोग्रेस इन दैट प्रोजेक्ट। वट आई विल डू इज़, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने एक्सरसाइज का निकाला, एक्सरसाइज का तो मैंने अभी नहीं निकाला आपके सामने, लेकिन जिस तरह मैंने डाइट का एक चार्ट बनाया हुआ है और ये रूल्स बनाए हुए हैं कि मैंने ये फॉलो करने हैं और वाटर ये फॉलो करने हैं और वेट का टारगेट भी बनाया हुआ है, इसी तरीके से मैं एक प्रोजेक्ट पढ़ूँगा P1 जो कि कुरान मजीद वाला है, या P2 पकड़ लिया जो कि स्टडी से रिलेटेड है, बेसिक स्टडी से। फिर मैं ना उसका एक पेपर पे पूरा एक बना लूँगा, एक बड़ा सा गोल, एक गोल है मेरा, ये बुक ख़त्म करनी है, ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है। देन आई विल डिवाइड दैट इन दैट पेपर, डिवाइड दैट गोल इन दैट पेपर, और फिर वो रफ सा होगा या जैसे भी होगा, फिर उसको मैं ट्रू फॉर्म में ले आऊँगा इस छोटे से पेपर, इस छोटे से उस पर पैड पे छोटे से पे ले आऊँगा। एंड देन जो भी उसका ट्रू फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल इस वीक में ये टारगेट है, ये टारगेट, ये टारगेट है, ये टारगेट है, इसी तरीके से जिस तरह वेट का टारगेट लिखा मैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फॉर एग्जांपल लिखता हूँ P1 टारगेट वेट जो उस वीक है, ठीक है। इसी तरीके जिस तरह मैंने वेट लिखा हुआ है 11 मार्च to 17 मार्च, P1 का टारगेट, P2 का टारगेट, 3 का टारगेट, 4 का टारगेट, 5 का टारगेट, जितने भी प्रोजेक्ट हैं इससे लिखता जाऊँगा। और मैं क्या करूँगा, और उसको फिर यहाँ के हिसाब से, ये मतलब ये हो गया कि कैसे करना है, और फिर यहाँ पे आता जाएगा, तो फिर उसमें भी प्रोग्रेस करते जाएंगे। वेट का मैंने प्रोजेक्ट्स का मैंने ये सोचा है, और वर्क का, एक्सरसाइज का मैंने उस पर कैसे करना है वो भी मैंने एक और मैं एक चार्ट बनाऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे बार बार कॉल आ रही है, इसलिए मैं जल्दी से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई कम बैक। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद ईच अदर, और आप भी मेरे साथ शुरू करें। इसका मकसद, जो बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप भी मेरे साथ शुरू करें, एंड लेट्स सी हाउ वी इम्प्रूव आवर सेल्व्स डे बाय डे। मैं आता हूँ, मुझे कॉल आ रही है, कॉल रिसीव करके इंशाल्लाह आई विल कम बैक, सी यू आफ्टर द ब्रेक, थैंक यू। सो या वेलकम बैक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से मैंने एक डाइट का एक ये चार्ट बनाया है, सो आई नो द प्लान, यस आई नो द प्लान ऑफ द डाइट। डाइट भी तो एक प्रोजेक्ट है ना, लेकिन एक पैसिव प्रोजेक्ट है, डाइट एक पैसिव प्रोजेक्ट है। और ये जो रूल्स हैं और क्या क्या खाना है, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, यस एक चार्ट बनाया। अच्छा, इस चार्ट के हिसाब से मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, राइट। मतलब मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को क्या खाना है, तो मैं लॉस्ट नहीं होता और मेरे पास एक टारगेट होता है। इसी तरीके से लाइफ सम पे मैंने वेट का टारगेट बनाया हुआ है। तो आई थिंक द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया एक्टिवली, क्योंकि मैंने ना टारगेट नहीं बनाया हुआ। उस गोल को एक पेपर पे लिख के उसको डिवाइड करके वीकली गोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर मैं भूल ना जाऊँ उसको, फिर मैं इस पर लिख लूँ एक प्यारा सा करके, और ये अपने पास अंदर रख लूँ, समझे। तो दैट वुड बी आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ गोना बी दिस, कि जो भी प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं पूरा देख लूँगा, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, व्हाटएवर, एंड देन आई विल फॉलो, और उसके साथ फिर ऐड करता जाऊँगा, सो दैट मैं कुछ करूँ उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दिस गोना हैपन। और एक्सरसाइज का मैंने ये सोचा है, एक्सरसाइज का मैंने सोचा कि एक तो मुझे इसी तरह कह रही है कि वी विल स्टार्ट जॉगिंग पोस्ट अफ्तार, मतलब 9-9:30 जो है वो हम लोग जॉग स्टार्ट करेंगे। तो वो मैंने इसी तरह को कहा कि वो आप खुद करें, तो वो भी एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। बट इंशाल्लाह मैं भी एक्सरसाइज पे वर्क करूँगा, लेट्स सी हाउ इट गोज़ इंशाल्लाह।
अच्छा, एक और चीज़ जो आपने शायद नोट की होगी, इसके नीचे भी एक पेपर है, राइट? ये पेपर, चलो ये भी देख लो। ये जो है, इट वाज अटेम्प्ट टू लूज वेट सिंस 22 दिसंबर 2023। तब मैंने स्टार्ट किया था दोबारा। उस वक्त मेरा की वेट 75 kg था। 75 से 74 आया, 75 से 74.5, 74.5 से 74 तक आया था। 73 या 72 नहीं किया था मैं, और मैंने 2 वीक्स फॉलो किए थे। उसके बाद दोबारा जो है वो मैंने नहीं कर पाया था, और ये था अप टू 57 kg। 8 मंथ्स का टारगेट था और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। बट इस दफ़ा मैंने देखा है कि मैंने लास्ट टाइम जब वेट लॉस किया था, इट वाज 2021। इट वाज इन कोविड के टाइम था, और हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, और हम लोग कुछ 1-2 महीने के लिए घर से ही काम कर रहे थे। तो पेपर्स वगैरह, मतलब पब्लिश वगैरह, मतलब पेपर्स वगैरह लिख रहे थे, और थीसिस वगैरह सब रिसर्च वगैरह घर से कर रहे थे। तो 2-3 मंथ्स में मैंने जो स्टार्ट किया था ना, सिस्टम स्टार्ट किया था, तो वो उसकी वजह से मैंने एक वेट लॉस किया था। एंड आई केम फ्रॉम 86, उस वक्त मैं 86 था, 86। फ्रॉम 86 आई केम डाउन टू 60, 26 kg लॉस किया था मैंने। सो वो भी एक बहुत बड़ी जर्नी थी, वो मुझे याद है। बट दिस टाइम मैंने एटलीस्ट आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 जून 2022 जून से मैंने स्टार्ट किया हुआ है वेट लॉस करना। बट मैं एक सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहा, और एक तरतीब फॉलो नहीं कर पा रहा। बट इस दफ़ा मैंने जो स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अगर नहीं करते तो प्लीज़ करें, और फॉलो भी करें। और फॉलो मीन्स स्टार्ट द जर्नी विद मी इंशाल्लाह, और मिल के करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। देखिए, मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रहा ना, या आप मुझे पैसे तो नहीं दे रहे, या फिर मैं आपको तो नहीं दे रहा ना पैसे कि हाँ मुझे फॉलो करो। बस जो करता है करे इंशाल्लाह, और अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि हम अपनी जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए रेडी रहें, चाहे वो फिज़िकल अपॉर्चुनिटीज़ हों या एनीवेज करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हों। सो दिस सिस्टम इज़ गोना मेक अस बेटर ऑल टुगेदर ओवरऑल। नॉट ईजी, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट ईजी, नथिंग इज़ ईजी। झाड़ू भी लगाओगे ना तो पसीना आ जाएगा। तो ऐसा काम करके पसीना निकालो कि भाई जो काम भी ऐसा होना कि जो आपको आगे काम आ सके, एक कंसिस्टेंसी और एक इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक हो गए, एंड सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू फॉर द प्रोजेक्ट्स। सो अब मुझे जो भी एक प्रोजेक्ट पकड़ूंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा क्या है, मैंने कहीं लिखे हुए भी हैं, अगर आपको याद हो, मैंने आपको दिखाया था, ये नहीं दिखाया था। आई थिंक पहले इसी के पेजेस के पीछे है प्रोजेक्ट। पेपर किधर गया? नहीं, मंडे पीछे है क्या? let's see। हाँ, ये यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, P1, P2, P3। इससे पहले प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे यूज़ किया। ये सो प्रोजेक्ट 1 वाज कुरान मजीद, प्रोजेक्ट 2 वाज, शुक्र है लिखा हुआ है, अगर लिखा ना होता तो पता याद भी ना होता कि कब किया था। गरीब डे 2 पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे कुरान मजीद। अब फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट को पकड़ूंगा, कुरान मजीद जो भी यूट्यूब से फॉलो कर रहा हूँ उसको मैं सारा देख लूँगा कि उसकी प्लेलिस्ट क्या है, और फिर देखूँगा कि मैं एवरेजली कितने करता हूँ। 3 वीडियोज़ करता हूँ, 4 वीडियोज़ करता हूँ, तो उस लिहाज से फिर मैं उसको एक पेपर पे लिख के फिर इस छोटे पेपर पे ट्रांसफ़र करके और अपने पास रख लूँगा, और फिर मुझे पता होगा कि मैंने क्या करना है। या फिर इस बुक के ऑपोजिट भी लिख सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दिस बुक, सो आई शुड डू इट ऑन द फर्स्ट ऑन अ रफ पेपर, फिर इस पर चेंज करूँगा, एंड देन सो इन प्रोजेक्ट्स को भी मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट नंबर 3 है, बेसिक साइंसेस की बुक पढ़ना। अच्छा, मसला ये होता है कि मैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो है ऐसी है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो एक्चुअली। मेरे लिए बहुत आसान है कि बस मैं सुबह जॉब करूँ, आराम से कमाऊँ, और शाम को आके रेस्ट करूँ, एंजॉय करूँ। बट आई थिंक जो राइट नाउ सिचुएशन ये है कि अगर हम रुक गए ना तो हमें लोग रिप्लेस कर लेंगे, बहुत इजीली रिप्लेस कर लेंगे, कोई भी हो, मतलब यू कैन बी रिप्लेस्ड। लोगों को छोड़ो, अपनी बात करो, वी कैन बी रिप्लेस्ड। अगर मैं रुक जाऊँ तो आई विल बी ईजिली रिप्लेस्ड। सो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू अपग्रेडिंग माई सेल्फ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वे। और क्या तरीका होता है? अगर आपको कोई अच्छा तरीका आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, हम वो कर लेते हैं।
अदरवाइज़ मुझे तो ये समझ आती है, क्योंकि मैंने आई थिंक फ्रॉम द 9th and 10th मैंने जब से ये पर्चियाँ बनाना शुरू की हैं। पहले तो छोटी छोटी पर्चियाँ होती थी, फिर मेरे पास नोटबुक कभी नहीं रही, हमेशा मेरे पास पर्चियाँ नहीं हैं। तो पर्चियाँ बनाता था और उसके हिसाब से मैं अपना करता था टारगेट कंप्लीट। So this is a way to improve, and I think we need improvement in this constantly improving world, so that you cannot be replaced and you improve your worth and you make your time well spent. Yes, that's what I can say. Enjoy the process, और इसको enjoy करना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को अब मैं इंडिविजुअली एक पेपर पे लिखूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से एक डिवाइड करूंगा पेपर पे, लंबे पेपर पे रफली करूंगा, ये जितना भी करूंगा। एंड देन what I will do is then I will do it on the short, and then I will do the weekly targets, जिस तरह वेट वाला टारगेट है, और फिर देखता हूँ कि इम्प्रूव होता है या नहीं होता है इंशाल्लाह। अभी मैं वेट चेक करने जा रहा हूँ, तो दुआ करें। आई होप 73 एटलीस्ट 73 होगा, या 73 से नीचे होगा तो फिर मेरा ये सेकंड वीक का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। एंड आई विल गो फ्रॉम 73 to 72.5। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। हाँ, वो जो स्टूडेंट है ना जिसने मुझे कहा था कि सर आपने क्विट क्यों कर लिया, हम तो फॉलो कर रहे थे, एटलीस्ट हमने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, या हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उसने एक और बात कही कि भाई नज़र भी लग जाती है, तो प्लीज़ से माशाल्लाह। when you see someone else progress, say mashallah, and when you see your own progress, say alhamdulillah हैं। और वैसे बाकी जो अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, तो वैसे ही हम कह देती होती हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें। एंड प्लीज़ अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, या जो भी जहाँ पे भी हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ आएँ, जर्नी ज्वाइन करें। एंड आई एम होप इंशाल्लाह, आई एम होपफुल कि हम लोग इस जर्नी को कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे। सो लेट्स, अब ज़्यादा बातें नहीं करती और वेट के लिए जाते हैं। बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक्साइटेड हूँ, एक तो एक्साइटेड हूँ, और दूसरा ये कि मुझे इस पेपर पे लिखने से समझ आ गई है कि मैं कहाँ पे क्या काम कर पा रहा हूँ और कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। एक भी प्रोजेक्ट मैंने सही तरह स्टार्ट नहीं किया, तो कहाँ पे लैग कर रहा हूँ और क्या काम कर पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता चला है। सो नाउ I'm gonna continue what I was doing and add the project one by one, or as necessary, or as quickly as I can. Alhamdulillah. अस्सलाम वालेकुम। आज तो जी क्या है 17 4:45 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 4:40 है। तो कितने कैलोरीज बर्न है? 7 कैलोरीज बर्न है और 0 एक्सरसाइज है। ठीक है, आज तो एक्सरसाइज को मैंने पकड़ लिया, बिकॉज कल आई सॉ वन ऑफ माई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मैंने देखा तो वो बैडमिंटन का रैकेट लिए आ रहा था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे खेलते होते हैं। ही टोल्ड मी कि भाई उस बिल्डिंग के इनसाइड इंडोर्स, क्योंकि बाहर आजकल हो रही है बारिश और बाहर तो हम खेल नहीं सकते। तो उसने मुझे बताया कि मैं वो इस बिल्डिंग के इनसाइड 2nd फ्लोर पे खेल के आया हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। आज फिर मैंने उसको कहा कि चलेंगे, मुझे बताना जब जाएंगे। तो वो पहले तो गायब भी रहा है, क्या पता शायद बेचारे ने आज खेलना ना हो, या कोई किसी काम में बिज़ी हो गया हो। खैर फिर मैंने, मेरा पार्टनर तो मेरे साथ ही है ये वाला, तो ये डोंट नीड एनीवन, और आज हम खेलने जा रहे हैं। और बेचारा कहीं बिज़ी हो गया होगा, अदरवाइज़ वो ज़रूर आता। एनीवेज़ कल मंडे भी है, स्टडीज़ भी हैं, और फिर अफ्तारी भी आ रही है, तो बेचारा स्टूडेंट्स ने खुद ही प्रिपेयर करना होता है। तो हम जा रहे हैं आज ये कैलोरीज बर्न करने, और हमारे घर के बिल्कुल पास है, ये हमारा घर है, और ये रोड 2 मिनट में पहुंच जाती है यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस। सो आई थिंक ये अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन से एक्सरसाइज शुरू करें। तो दिस वाज वन ऑफ माई, लेट्स सी कि आज हम कितने कैलोरीज बर्न करते हैं, और टाइम भी कम है। कब तक खेल सकते हैं? 5:30 सब कुछ चले, लेट्स सी कब तक खेलते हैं। आवाज़ आ रही है अंदर से, आई थिंक वॉलीबॉल चल रहा है कुछ, है ना, वरना यहाँ पे आके खेलेंगे, ये भी जगह अच्छी थी।
नेट नहीं है, अंदाज़ा नहीं होगा। खैर देखते हैं, अच्छी। हाँ, द सेकंड फ्लोर। और क्या कहते हैं, खुशकिस्मती से भी है वाह प्लेस वेयर वी कैन प्ले। लेट्स स्टार्ट परफेक्ट। आई थिंक ये वॉलीबॉल का है, बट ये जो ये वाला है ना, ये कोर्ट बैडमिंटन का है, लेकिन नेट वॉलीबॉल का है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर है, फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। लेट्स प्ले। तो इतनी हो सकी है। उस बिल्डिंग से सेकंड फ्लोर से हम गए यहाँ पर। वहाँ पर शोर भी था और लाइट का भी मसला था, नज़र भी कुछ नहीं आया था। ऊपर से शटल कॉक भी जो थी वो वाइट थी। यहाँ पे भी यही मसला है कि सराउंडिंग भी वाइट है और शटल भी वाइट है, नज़र नहीं आ रहा था लाइट भी कम थी। फिर यहाँ पे खेला है और बारिश शुरू हो गई है, थोड़ा सा फिर वॉक कर लेते हैं। रनिंग तो नहीं होगी मुझसे, लेकिन हल्की की कोशिश कीजिए। So let's try. हम रूल देखें जी, रूल देखें। 21 मिनट प्ले किया और 128 कैलोरीज। We have to jog for 1 minute. Week 1, slow jog for 1 minute, walk for 4 minutes, repeat 6 times, 30 minutes total. Yes. Okay. 1 minute jog, 4 minutes walk. Yes. हम okay. Let's start. एक सेकेंड, तो फिर ये तो वॉक में नहीं आएगा। आई थिंक ये वॉक में ही आएगा, आउटडोर वॉक में ही आएगा। लेट्स स्टार्ट। हमने 4 राउंड्स किए हैं, 5 मिनट्स के 4 राउंड्स। 109 एक्टिव कैलोरीज बर्न हुई हैं, ऑलमोस्ट 1.9 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 1 मिनट जॉग एंड 4 मिनट वॉक के 4 राउंड्स। आई थिंक लेट्स सी क्या रिजल्ट है। इसको ख़त्म करते हैं। एक सेकेंड, टोटल कैलोरीज ओके 239 हो गए हैं एंड 41 मिनट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट। बट ये एक्सरसाइज जो है ना वो एक्टिव एक्सरसाइज है, वॉक वगैरह नहीं है। सो दैट्स इट, 5:30 हो गए हैं। सो आई एम बैक एंड सो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करना है और उनको एक एक करके अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना है इंशाल्लाह। बारिश शुरू हो गई है दोबारा। वी गोना चेक फॉर द वेट। लास्ट टाइम हमने जब वेट किया था वो था 15 मार्च और 72.85 था जी। ठीक है, 72.85 15 मार्च और आज है 17 मार्च। या अगर हम दूर चले जाएंगे, ओके 17 मार्च। सो 72.85 था, जो कि हमारा टारगेट 73 kg से कम था। इस वीक का टारगेट 73 kg से कम था। तो अभी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं एंड देन गो। सेवेंटी 200 ग्राम तो मैंने मोबाइल भी उठाया हुआ है। एनीवेज इट्स बेटर देन ओके। सो 17 मार्च देख सकते हैं एंड बॉडी स्कोर 61, 72.6 आ गया, जो कि हमारे 73 kg से कम था। तो 72.6 इज़ द वेट। अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी स्कोर इम्प्रूव किया है। कहाँ से? 54 से। तो अगर हमने जब स्टार्ट किया तब इतना था 75 kg, 75.6 kg यहाँ से स्टार्ट किया था ना ऑलमोस्ट। तो 75.65 kg पे 49 बॉडी स्कोर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी स्कोर 61 पे हो गया, 49 से 61। ओके दैट्स गुड। एंड 72.6 kg। आई थिंक उस वक्त 41 आ रही थी on 39 बॉडी। Your body age is older than your actual age, so far better. That's good. So weight का प्रोजेक्ट हमने डिवाइड करके फॉलो किया तो फ़र्क पड़ा। इस तरीके से बाकी प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह। और हर स्टेप मैटर करता है, नो मैटर बट एवरी स्टेप मैटर्स, एवरी स्टेप काउंट्स, राइट? इवन द सिंपल स्टेप्स। एंड मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अब, ठीक है। So see you after the break, inshallah.
बहरहाल मैंने ये इकट्ठा कर लिया है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए ताकि याद रहे कि कहाँ से स्टार्ट किया था। रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड एंड व्हाई यू स्टार्टेड। यस, फर्स्ट वैल्यू शुड ऑलवेज बी हियर एंड आ गया। मैंने कैमरा बंद कर दिया है, ऐसे कैमरे के साथ आ रहा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। ओह यस, ओह यस, हमने चप्पल कबाब बनाया। चप्पल, पिशावर का चप्पल कबाब। कोआट का दरे का बाल गोला बारूद है। फूड फ्यूजन के ये भी हमारा आज का है कबाब। ज़्यादा ना बनाएं, थोड़े से वो करें, सेविंग मोड पे जाएं प्लीज़। एंड ये अच्छा, और ये हमारी आज की क्या है, मेरा मुझे बोल रहा है चना चाट है, ये चना चाट। एंड इसमें फलियाँ डालेंगी। ज़बरदस्त है खाना। Let's go back. मैं बात कर रहा था कि that was the first attempt. I should always have with you. You should always have with you. And this is some other notes. So मैं ये कह रहा था कि आज हमारा जो गया है वो गया है गया है 72 या 72.6 गया। सो 70 फैन को क्या हो गया है, फैन भी क्विट कर रहा है क्या। 72.6 kg, तो दैट्स गुड। तो जो नेक्स्ट टारगेट हो ना, कल का टारगेट होगा वो होगा मतलब नेक्स्ट वीक का। तो मैं 73 से 72.5 नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी अचीव्ड इट, राइट, आई ऑलरेडी अचीव्ड इट। तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 72.5 टू 72 जाएगा नेक्स्ट टारगेट। और ये टारगेट भी बनाने हैं। अच्छा, इनमें से जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ वो भी कर लेते हैं इतनी देर। और टाइम हो गया है, वो बाद में करते हैं फिर। 1 मिनट रह गया है लिटरली। ओके, लेट्स स्टार्ट मेकिंग अदर थिंग्स बिकॉज टाइम हो गया।